हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, भारतीय वायुसेना को मिला इजराइल का सबसे खतरनाक हथियार। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा बेहद खतरनाक हथियार है जिसका नाम है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट हंटर किलर लॉन्ग रेंज मिसाइल। ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है और इसकी काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ हैं, जिसके साथ में ही यह अपने टारगेट को एक एक्यूरेसी के साथ में हिट करता है। इसकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, जिनमें से एक खूबी यह भी है कि यह किसी भी प्रकार के मौसम में अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है और यह किसी भी प्रकार की लाइट के अंदर, फुल लाइट के अंदर या बगैर लाइट के अंदर, बिल्कुल अंधेरे के अंदर और डिम लाइट के अंदर, किसी भी प्रकार की लाइट के अंदर यह अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। इसके अंदर काफ़ी कुछ और फीचर्स भी हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया गया है। और दोस्तों, हम इसके बारे में काफ़ी अच्छे से यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं स्पाइक की, और जो कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है इसकी आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस मिसाइल है, इजराइल का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हथियार है जो यहाँ पे एयरफोर्स को मिल चुका है। आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हो, आर्टिकल के अंदर भी इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है। इंडिया रिसीव्स स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल्स फ्रॉम इजराइल, फायरिंग ट्रायल्स शॉर्टली। इंडियन एयरफोर्स रिसीव्स स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट हंटर किलर लॉन्ग रेंज मिसाइल फ्रॉम इजराइल। दोस्तों, ये बेहद ज़्यादा खतरनाक हथियार है जो कि भारतीय वायुसेना को इजराइल से मिल चुका है और यह अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है फ्रॉम डिस्टेंस अप टू 30 किलोमीटर, यानी कि लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से यह अपने टारगेट को काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पे हिट कर सकता है और उसको एक सिग्निफिकेंटली डैमेज यहाँ पे पहुँचा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले पूरा का पूरा मैटर क्या है। एक रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करते हुए, जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स ने इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को यहाँ पे इक्विजेशन किया है। इसको यहाँ पे भारतीय वायुसेना को ये मिली है। जो ये मिसाइल है ये पोजेस करती है एक काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव रेंज है इसकी ऑफ अप टू 30 किलोमीटर की, जो कि प्रोवाइड करेगी द इंडियन एयरफोर्स विद इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटीज के साथ में, ताकि जो भारतीय वायुसेना है वो एंगेज एंड न्यूट्रलाइज कर सके एनिमी टारगेट्स को जो कि कंसील्ड होते हैं बिहाइंड द माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन्स के पीछे भी टारगेट छुपे होते हैं, यह उन टारगेट्स को भी हिट करने में सक्षम है एक अच्छे खासे डिस्टेंस से। जो डिस्टेंस है अच्छा खासा है और जिससे ये जो माउंटेन्स के अंदर छुपे टारगेट्स हैं उनको भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली उनको डैमेज कर सकता है। स्पाइक एक फैमिली है एंटी टैंक मिसाइल्स की जो कि बनाई गई है बाय राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ये एक इजरायली स्टेट रन कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाई गई है। ये मिसाइल स्ट्राइक कर सकती है एक टारगेट को, मैक्सिमम जो रेंज है वो है लगभग 50 किलोमीटर की। अगर इसको लॉन्च किया जाए फ्रॉम हेलीकॉप्टर से तो ये एक 50 किलोमीटर की रेंज को लगभग यहाँ पे हिट कर सकती है, इस टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। और इसके इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए जो नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल्स हैं इनको इंटीग्रेट किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है रशियन ओरिजिन Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स की, उसके बेड़े में इनको यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा इन मिसाइल्स को। और जो ये कॉम्बिनेशन है ये अनेबल करेगा इंडियन एयरफोर्स को इफेक्टिवली एंगेज एंड न्यूट्रलाइज करने के लिए एनिमी एसेट्स को एंड टारगेट्स जो लोकेटेड हैं एट सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेस पे, और पर्टिकुलरली जो कि बिहाइंड द माउंटेन्स और हिल्स के पीछे जो यहाँ पे छुपे होते हैं उन टारगेट्स को हिट करने के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये जो वेपन है ये काफ़ी ज़्यादा बेहद खतरनाक है जो इन टारगेट्स को बहुत ही सिग्निफिकेंटली डैमेज के साथ में हिट करेगा एक अच्छे खासे डिस्टेंस से। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। आप ये देख सकते हो ये दोनों की दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है जो आप यहाँ इमेज के अंदर देख पा रहे हो। सबसे पहले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है क्या। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड वेपन ATGW और एंटी आर्मर गाइडेड वेपन, ये एक गाइडेड मिसाइल होती है जो कि प्राइमरली इसको मेनली डिजाइन किया जाता है हीट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो हैवीली आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं जैसे कि जो टैंक होता है उसको यहाँ पे हीट करने के लिए और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनको यहाँ पे प्राइमरली यहाँ पे डिजाइन किया जाता है इन मिसाइल्स को।
जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं इनकी रेंज अलग अलग होती है, जैसे कि फ्रॉम द साइज जो सोल्जर से, यानी कि जो शोल्डर है, जो सोल्जर के द्वारा शोल्डर से लॉन्च की जाती हैं उनकी साइज और रेंज अलग होती है, वो वेपन्स अलग होते हैं जिनको सिंगल सोल्जर के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। फिर वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं जो कि एक लार्जर ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करके उनसे वहाँ पे उनको लॉन्च किया जाता है, जो कि उनके अंदर रिक्वायर होती है एक स्क्वाड की और टीम की, ताकि उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए और फायर किया जा सके। उसके बाद में कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं जो कि व्हीकल्स के द्वारा वहाँ पे उनको लॉन्च किया जाता है, और फिर कुछ होती हैं जिनको एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट करके भी मिसाइल सिस्टम होता है, जो वहाँ से भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को जो है वो लॉन्च किया जा सकता है ताकि वो अपने टारगेट को हिट कर पाएँ। तो जो इनकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इनकी डिफरेंट डिफरेंट रेंज होती है और इनके डिफरेंट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग ये होती हैं। जो मैन्युफैक्चर्ड की गई है ये स्पाइक बाय इजरायली डिफेंस मेजर राफेल, यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। जो स्पाइक मिसाइल है इसको फायर किया जा सकता है फ्रॉम द ग्राउंड से, और इवन दो इसको यहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी जो है वो फायर किया जा सकता है। जो ये वेपन है ये फुलफिल करता है कैपेबिलिटीज को, एक हाई जो प्रिसीजन गाइडेड टैक्टिकल ग्राउंड टू ग्राउंड बैटलफील्ड मिसाइल होती है फॉर इंडियन फोर्सेस के लिए, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको ये वेपन यहाँ पे फुलफिल करता है। इट यूजेस अ फाइबर ऑप्टिक लिंक सिमिलर होता है जो कि अदर स्पाइक वर्जन फॉर अप टू 8 किलोमीटर आफ्टर, जो कि ये एम्प्लॉय करता है एक रेडियो डाटा लिंक फॉर कमांड गाइडेंस के लिए, इसको यहाँ पे यूजेस किया जा सकता है। 2020 के अंदर यूएस आर्मी ने अनाउंस किया था जो इंटेंशन टू प्रिक्योर करने के लिए स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल्स को उनको माउंट किया गया ऑन AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, और मार्च 2021 के अंदर अपाचे के द्वारा फायर की गई एक स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट जो मिसाइल है एट ए टारगेट फ्रॉम 32 किलोमीटर्स, यानी कि 32 जो किलोमीटर की दूरी है उससे वो जो मिसाइल है उसको वहाँ पे फायर किया गया, और उसने अपना जो टारगेट है उसको एक डायरेक्ट हिट किया, काफ़ी सिग्निफिकेंटली उसको डैमेज पहुंचाया, और वहाँ पे उसके द्वारा मिसाइल के द्वारा उसका टारगेट यहाँ पे हिट किया गया। और इसके और भी फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि लॉन्च किया जा सकता है अप टू 4 मिसाइल्स को एट ए टाइम पे, और जो एबिलिटी है टू हैंड ओवर कंट्रोल आफ्टर फायरिंग टू अनदर प्लेटफॉर्म, और ऑल्सो इसका जो टारगेट इमेज एक्विजिशन कैपेबिलिटी है जो कि इसको प्रेटराइज इंपॉर्टेंट जो टारगेट्स हैं स्ट्राइक करने के लिए यहाँ पे उनको ये प्रेटराइज करता है, उनकी प्रायोरिटी बेसिस पे ये उन टारगेट्स को यहाँ पे लेके आता है ताकि उन टारगेट्स को हिट किया जा सके। जैसे कि इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। इसकी जो रेंज है वो अमेरिका की जो AGM-114 हालफेयर से भी लगभग 4 गुना ज़्यादा इसकी यहाँ पे रेंज है, और ये जो मिसाइल है ना इसने इसको लेबनान युद्ध, इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, इजराइल गाजा संघर्ष, इनके अंदर भी इस मिसाइल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अहम जो भूमिका है वो निभाई गई है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वेपन है, अपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में ये यहाँ पे हिट करता है, और ये काफ़ी किसी भी प्रकार के मौसम में, किसी भी प्रकार की लाइट में, अंधेरे के अंदर भी ये अपने टारगेट को खोज कर उसे निशाना बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्पाइक NLOS में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये अंधेरे और ख़राब मौसम में भी अपने टारगेट को खोजकर उसे निशाना बना सकता है। और जो ऑनगोइंग रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके अंदर भी देखा गया है जो यूज़ हुआ है एंटी टैंक एंड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो सप्लाइड की गई थी बाय नेटो के द्वारा एंड यूएस के द्वारा रिस्पेक्टिवली, उनका यूज़ हुआ है, उसको भी यहाँ पे देखा गया है। इंडियन एयरफोर्स शोड अ मेजर इंटरेस्ट इन मिसाइल्स के अंदर जो भारतीय वायुसेना के द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया था वो लगभग 2 साल पहले इनके अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर चाइनीज आर्मी जो पोजिशन है ए सीजेबल नंबर ऑफ टैंक्स एंड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इंडियन एयरफोर्स जो कि प्रोक्योर करना चाहती है मोर जो स्पाइक NLOS नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल्स हैं, भारतीय वायुसेना उनको प्रोक्योर करना चाहती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को थ्रू मेक इन इंडिया एफर्ट्स के द्वारा, यानी कि मेक इन इंडिया एफर्ट्स के द्वारा जो और मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स प्रोक्योर करना चाहती है। और जो एयर लॉन्च्ड
NLOS ATGMS है वो लॉन्च कर सकता है स्ट्राइक्स को एट देयर ग्राउंड टारगेट्स में फ्रॉम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से, यानी कि एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से जो इनको यहाँ पे टारगेट के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है, और ये सिग्निफिकेंटली डैमेज करेंगी अपोजिंग जो टैंक है रेजिमेंट्स हैं उनको, और जो उनकी एडवांस मूवमेंट है उसको यहाँ पे ये स्टॉप कर देंगे कंप्लीटली। और जो थ्रेट गिवन द थ्रेट कंट्री फेसिस, जो एक रिजल्ट ऑफ चाइनीज एग्रेशन हुआ जो डिस्प्लेड हुआ 2 years एगो अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके बाद ही जैसे ही बोथ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी ज़्यादा ग्रेटली ब्लोस्टर्ड किया है आर्मामेंट के अंदर विद बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन वेपन्स के साथ में। इंडियन एयरफोर्स जो लीडरशिप है उसने काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस यहाँ पे प्लेस किया है इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, और यहाँ पे सपोर्ट किया है न्यूमरस इनिशिएटिव्स को ताकि डेवलप किया जा सके हाई टेक टूल्स को एंड वेपन्स को यूज करते हुए, भारतीय रिसोर्सेज को और भारतीय इंडस्ट्रीज को यूज करते हुए ही यहाँ पे हाई टेक टूल्स एंड वेपन्स को यहाँ पे यूज किया जा सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस आर्टिकल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।